हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेम इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और हमारा नया चैप्टर होगा ऑटोकैड 2D पर। ऑटोकैड 2D में आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं ऑटोकैड के यूजर इंटरफेस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा ऑटोकैड 2022 का सॉफ्टवेयर है। यहाँ से हम ऑटोकैड को ऑन करेंगे और आगे देखते हैं कि क्या आता है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है और ये कितनी जल्दी होगा इस पर ये इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका लैपटॉप कितना फास्ट है, आपके लैपटॉप का रैम कितना है, ग्राफिक्स कितनी है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लेगा और फिर हमें अपना ऑटोकैड का वेलकम स्क्रीन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, ओपन, यानी कि इनमें से कोई भी फाइल, ये रिसेंट फाइल्स जो है मैंने चलाए हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे कुछ ड्राइंग्स है, ब्लॉग्स है, बाकी का ड्राइंग्स रखा हुआ है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इनमें से अगर ये मैं देखूँ तो इनमें से कुछ फाइल, कुछ सीट या फिर सैंपल ड्राइंग्स हम निकाल सकते हैं जो ओपन में है। उसके बाद सिमिलरली मैं न्यू में अगर कहूँ तो न्यू के मैं आपको टेम्पलेट्स, उसके बाद ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी, आप न्यू सीट्स खोल सकते हैं, या फिर अपने नई ड्राइंग निकाल सकते हैं। तो हम चलेंगे न्यू पर, ठीक है। तो वेलकम दोस्तों, ये है हमारा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में ये पूरा जो आपको काला काला यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, जो यहाँ से ये पूरा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट अपर कॉर्नर से। ये जो ए आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमारे जो भी रिसेंट ड्राइंग्स है वो यहाँ से एक्सेस हो सकते हैं। न्यू फाइल्स या फिर सीट्स, या फिर हमारे जो ड्राइंग किया गया है उसको सेव करना हो, सेव एज इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, या फिर प्रिंट या पब्लिश करना हो, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए, प्लॉटिंग के लिए, जितने भी जरूरत चीजें हैं वो सब हमारे एप्लीकेशन मेन्यू में हमें मिलता है। सिमिलरली उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक का आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार में क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या निकलता है, टेम्पलेट्स जो है क्विकली जो हमें बार बार यूज हो उस टाइप के टूल्स है, ठीक है। जो हमारे एप्लीकेशन मेन्यू में ना जाते हुए भी अगर ऐसे ही करना है तो यहाँ तक का जो भी है, जैसे अंडू रीडू हो गया, ये सारे एप्लीकेशन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा चीज, वो है ड्राइंग का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑटोकैड 2022। अगर इसको सेव करेंगे तो ये DWG फॉर्मेट में सेव होता है, तो उसको ड्राइंग नेम बोलते हैं। फिर हमें आता है इंफॉर्मेशन सेंटर, जो यहाँ पे जैसे मैंने अपना साइन इन किया हुआ है, तो मैं कहीं से भी अपना अकाउंट जो है, अगर ये साइन इन करूंगा तो यहाँ पे जो भी मैंने ड्राइंग की है वो दूसरे कंप्यूटर पे साइन इन करने के बाद हमें आराम से दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला खत्म हुआ, और दूसरा ये जो पूरा नीचे का मैनेज, होम, इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामीट्रिक व्यू, ये सब जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं टैब्स, ठीक है, रिबन टैब्स। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, लाइन है, पॉली लाइन, सर्कल, आर्क, या फिर ये जितने भी हैं, इसको हम रिबन्स बोलते हैं, ओके। और उसके नीचे जो आया, जैसे अब ये स्टार्ट ड्राइंग, इसको हम बोलते हैं फाइल टैब्स। यहाँ से हम ये दो तीन ड्राइंग्स एक साथ खोल सकते हैं। यहाँ पे एक ड्राइंग खोला, उसके बाद यहाँ पे प्लस करने के बाद देखो अब मेरा क्या आता है, ड्राइंग 2 आ गया, 2 सीट आ गए, उसे और प्लस करो, तीसरा सीट आएगा, ठीक है। इसको आप काट के हटा भी सकते हैं, ये भी एक ही सीट रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको अलग दूसरे सीट से कॉपी करके इसमें रखनी होती है, जैसे बाकी के फाइल्स हो गए वहां से कॉपी करके, ब्लॉक्स कॉपी करके जनरली हम रखते हैं, जो विंडो हो गए, डोर हो गए, या फिर ट्रीज, या फिर लैंडस्केपिंग के बाकी सारे ट्रीज, ऐसी चीज है हम यहाँ पे दूसरे फाइल से कॉपी करके रखते हैं। तो यहाँ पे उसको खोलकर उसकी कॉपी किया जा सकता है। उसके बाद आता है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब क्यों, क्योंकि ये एक क्यूब है एक्चुअली। अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस टाइप का चीज है, ये देखो, ये एक्चुअल में एक क्यूब है, ठीक है।
बैक व्यू, इसमें क्या क्या है, बैक व्यू है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, राइट व्यू, सब है। लेकिन अभी हम क्या, अब ये जो आपको दिखा रहा है ये वही फ्रेम है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि हमें क्या करना है। जैसे अब ये कस्टम व्यू, तो हमें टॉप व्यू चाहिए तो टॉप व्यू करेंगे तो डायरेक्ट टॉप व्यू आ गया। उसी तरह से अगर हमको यहाँ पे टॉप व्यू नहीं चाहिए, हमें इस पे लेफ्ट व्यू चाहिए। अब देखो ये लेफ्ट व्यू आया, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा व्यू ऑन है वो दिखाता है, और ये हमें दिखाता है कि हमें किस व्यू में ड्रॉ करना है। तो हम जनरली 2D ड्राइंग टॉप व्यू से करेंगे, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा है। उसके बाद मैंने जैसे कि बता दिया, यहाँ से यहाँ तक जो भी ये दिखाई दे रहा है ये सब हमारा ड्राइंग एरिया है। और उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं यूसीएस आइकॉन। यूसीएस आइकॉन मतलब जो हमारा ग्राफ का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं यूसीएस। जैसे यहाँ पे आपको क्लियरली देखो तो एक ग्राफ टाइप की चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे ग्राफ के मतलब क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर्स है, ये स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्राफ में है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है ये 0 0 0 आएगा। तो उसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट, और जैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है तो ये यूसीएस आइकन ये वही दिखाता है कि कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। उसके बाद ये जो क्रॉसहेयर आपको मूविंग करते हुए दिख रहा है इसको क्रॉसहेयर बोलते हैं। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्लेस, जहाँ पे हम कोई भी कमांड डाल सकते हैं। ओके, कमांड मतलब जैसे अब मैंने अगर लाइन ड्रॉ करना है तो यल इंटर किया तो लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ किया, इसको डिलीट करने के लिए नॉर्मल से ओके। तो ये कमांड हो गया। उसके बाद यहाँ पे लेआउट्स दिए गए हैं आपको, कई सारे लेआउट, सॉरी, मॉडल्स, लेआउट 1 तो ये वाइट स्क्रीन में आ गया, लेआउट 2 ये डिफरेंट स्क्रीन में आएगा। तो इस टाइप के लेआउट्स भी यहाँ पे हमें दिए गए हैं, और ये है हमारा मॉडल। तो यहाँ पे अगर आपको लेआउट, जैसे यहाँ पे कोई ड्राइंग किया उसका लेआउट देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, और कई सारे लेआउट्स हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। उसी तरह से अब सिमिलरली अगर हमें हम लोअर राइट कॉर्नर की ओर जाएं तो यहाँ पे हमें दिखता है मॉडल। ये सिम मॉडल यहाँ पे जो था वही यहाँ पे भी दिखता है, और पेपर पे क्या दिख रहा है वो देख सकते हैं। हम मॉडल पे चलते हैं, ओके। ये जो है ये इससे आपको क्या दिखता है, ये जो सारे ग्रिड्स हैं ग्राफ के टाइप के, ये यहाँ से ऑन ऑफ हो सकते हैं, ये वो वाला चीज़ है। उसके बाद ग्रिड ऑफ ऑन, और ये जो ब्लू दिख रहा है इसका मतलब ये ऑन है, अगर ये ऑफ कर देंगे तो ये ब्लू नहीं आप दिखेगा, ब्लैक में रह जाएगा। तो ये ग्रिड जो है आपका ऑफ हो चुका है, ओके। तो यहाँ से हम ग्रिड को ऑन कर सकते हैं, और ग्रिड होने से हमारी ड्राइंग काफ़ी ईजी हो जाती है समझने के लिए। उसके बाद ये जो है स्नैप, ठीक है, स्नैप, ग्रिड स्नैप, पोलर स्नैप, इन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियोज में बताऊंगा। उसके बाद सिमिलरली ये जो पैनल्स है इनको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉडल्स मिल जाएगा, यहाँ पे ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है इसको हम ग्रिड ऑफ ऑन ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड ऑफ ऑन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ग्राफ के टाइप के चीजें थी वो सब ऑन और ऑफ होता है। जैसे तो ग्राफ ड्राइंग में अगर हो तो हमें काफी ईजी हो जाता है कोऑर्डिनेट्स पता लगाना, इसको या आपने कन्वीनियंस से आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं, ओके। उसी तरह ये स्नैप है, स्नैप को ऑफ करना है या ऑन करना है। स्नैप से आपको क्या क्या मिलेगा, स्नैप की सेटिंग में चलेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्नैप एंड ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप में आपको मिड पॉइंट दिखाना है, इन पॉइंट, सेंटर, ये सब हमें बाद में अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे स्नैप के ऊपर, ओके। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, अभी स्नैप को ऑफ करके रखते हैं, ओके। उसके बाद आता है ये हमारा ऑर्थो है। ऑर्थो का मतलब जो भी लाइंस जो भी हम ड्रॉ करने वाले हैं वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, या तो हॉरिजेंटल ड्रॉ होगा। अगर हमने ऑर्थो को ऑन किया, ऑर्थो को ऑन करने के लिए शॉर्टकट की होता है F8। अगर ऑर्थो ऑन हो गया तो ये सिर्फ हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करेगा। देखो, आई होप आपको स्क्रीन में दिख रहा है, लाइन सिर्फ हॉरिजेंटली ड्रॉ करेगा या फिर वर्टिकल, एंगल पे ड्रॉ नहीं करेगा। अगर इसको हम ऑफ करते हैं, ऑफ करने के लिए भी दोबारा से F8 दबाएंगे तो ये कहीं भी अब जा सकता है, किसी भी एंगल पे ड्राइंग हो सकती है। ये से क्या होता है कि लाइंस जो है 90 डिग्री पे बनाना हमें काफ़ी इजी हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किसी भी
तरीके से ड्राइंग हो सकता है अगर ऑर्थो ऑफ हो तो इससे काफ़ी मिस्टेक हो जाती हैं कई बार, इसलिए ऑर्थो हमें काफ़ी यूज होता है। तो यह फेट को हम हमेशा याद रखेंगे, यह फेट से ऑर्थो ऑन होता है। ठीक है, तो हम ऑर्थो ऑन करके रखते हैं और इन सारी ड्राइंग्स को डिलीट करते हैं। ड्राइंग जैसे अभी ये कंटिन्यूसली बनते जा रहा है, तो इसको ऑफ करने के लिए हम ESC दबाएंगे, जो आपके लेफ्ट अपर कॉर्नर पे एक बटन होता है कीबोर्ड में ESC, उसको दबाने से ये ड्राइंग करना बंद हो जाता है। और सेलेक्ट करेंगे इन सबको और डिलीट करेंगे। कुछ छूट गया, इसको भी डिलीट कर देंगे। इसको कैसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के लिए भी एक प्रॉपर वे है, वो सब भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल यूजर इंटरफेस के बारे में जानते हैं। तो उसी तरह ये जो है, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्ट कर्सर, ऑन या ऑफ करना है। तो इसके लिए पैरेलल ट्रैकिंग जो ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर ही ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कर्सर स्नैप हो गया या फिर बाकी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे आता है स्केल, आपको 1:1 में रखना है या फिर क्या रखना है, ये सारी स्केल से हमारे, आप इसमें ये ना चाहते हुए भी आप कस्टम भी कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद सेटिंग है, अगर आपको 2D में ड्रॉ करना है या 3D में ड्रॉ करना है या फिर ड्राफ्टिंग करना है, किसी भी टाइप के ड्राइंग को कस्टमाइज करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बाकी सारी जो फंक्शन है वो ऐड प्लस से ऐड कर सकते हैं, और ये अगर आप देखें तो फुल स्क्रीन में दिखता है। ये सबसे नीचे वाला जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करने से जो आपका ऑटो कैड का स्क्रीन है, वर्किंग एरिया, वो बढ़ जाता है, ड्राइंग एरिया, इसको वो वहाँ से मिलता है। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है यूजर इंटरफेस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम आगे के कमांड्स या और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू गाइस।